नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों आपको पता है एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुका है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चले, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म सैनिक स्कूल का जो आपका रिजल्ट वगैरह है वो भी आ चुका है। आगे चल के आपका RIMC देहरादून का भी एग्जाम होगा, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी। तो अगर आपने एक बार ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। और स्पेशली वो बच्चे जिन बच्चों ने सैनिक स्कूल का पेपर क्वालिफाई कर लिया है उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और उन पेरेंट्स को बहुत बहुत मुबारकबाद जिन्होंने लॉकडाउन जैसी स्थिति में भी उनके बच्चों ने पढ़ाई करी और किसी तरीके से पेपर को क्वालिफाई किया। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जिन बच्चों ने पेपर को क्वालिफाई कर लिया है वो एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर जरूर कॉल करें। इन बच्चों के लिए एक मजेदार ऑफर है, ठीक है। इन बच्चों को किसी तरीके से आप कॉल करके पता करो क्या आपको कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, आपका बच्चा सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकता है। तो आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो किसी न किसी तरीके से आपको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट रास्ता जरूर मिलेगा। रास्ते खुलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है, पहले आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, पता करना है। और जो पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, वीडियो के नीचे अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें अगर आप मुझे मैसेज कर दोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। और डॉक्यूमेंट्स मैं इसलिए बनवाने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप टाइम से डॉक्यूमेंट बनवा लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। टाइम से जितने ज़्यादा आपका काम पूरा हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं दोस्तों उसको बनवाने में कई बार टाइम लग जाता है, सरकारी प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो कई बार फिर पेरेंट्स एंड मोमेंट में परेशान होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो बना दी, ठीक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बच्चे का आधार कार्ड, फादर का आधार कार्ड और मदर का आधार कार्ड, ठीक है जी। आधार कार्ड, 1-2 ID प्रूफ अगर आपके पास एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपको कम पड़ गया सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो चाहे फादर हो गए, मदर हो गए या बच्चा हो गया, चाहे लड़का है लड़की, आधार कार्ड पहले से ही, ठीक है, आधार कार्ड पहले से ही आप लोग रेडी करवा लो। आगे चलते हैं और दूसरा आता है आपका TC, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो जो बच्चे अभी 6th क्लास में एडमिशन लेंगे, 9th क्लास में, 6th वालों को 5th क्लास का TC, 9th वालों को 8th क्लास का TC आपको टाइम से बनवा लेना है। लेकिन जब तक आपको रिजल्ट ना आ जाए, जब तक आपको 100% कंफर्मेशन ना मिल जाए, तब तक आप TC मत लेना, ठीक है। और जिन भी स्कूल्स में आप पढ़ते हैं वहां पे एक प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करके रखिए, ताकि कल को आपको TC लेने में, बच्चे की मार्कशीट लेने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। जैसे लॉकडाउन में भी पता चला था कि काफी बच्चे जिन्होंने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजा, फीस ही नहीं जमा करवाई, तो वहां से उनको TC लेने में दिक्कत आ रही है, मार्कशीट लेने में दिक्कत आ रही है। तो इसीलिए मैंने वीडियो आपको पहले ही बना दिया है ताकि हमारे किसी पेरेंट्स को इस तरह की दिक्कत ना आए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप जाइए, स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे मिलिए, वाइस प्रिंसिपल से मिलिए, क्लास टीचर से मिलिए और कर करा करके अपना जो TC है उसको सेव कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना आए। तीसरे नंबर पे आता है आपका इनकम सर्टिफिकेट। जो भी फैमिली इनकम होनी चाहिए, यानी फादर और मदर की जो भी टोटल इनकम है वो आप बनवा लीजिए। क्योंकि अगर आपका इनकम कम होता है तो ऐसे केस में आपको मैं बता दूं, एक बड़ी खबर है कि आपको कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब सवाल यह आता है स्कॉलरशिप कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। अगर आपने पंजाब के स्कूल में एडमिशन कराया तो पंजाब सरकार देगी। जहां का भी आपका डोमिसाइल है वहां से आपको स्कॉलरशिप का फायदा मिलेगा। कई ऐसे बच्चे हैं, फैमिलीज हैं जिनको स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, क्योंकि जो नए सैनिक स्कूल आ रहे हैं उनकी फीस काफी ज्यादा है, करीब करीब 1,50,000, 1,60,000, 1,70,000 जो नए सैनिक स्कूल आ रहे हैं। तो आज की डेट में मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल में पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। हमारे बहुत सारे बच्चे लास्ट ईयर भी सिलेक्ट हुए थे लेकिन वो सैनिक स्कूल में नहीं गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ा पाए। तो कई ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा यहीं पे पढ़ रहा है क्योंकि हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप भी मिलता है, टॉप 100 बच्चों को हम स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो एक बार कॉल करके पता करो कि यार स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, क्या आपके बच्चे को स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है? तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं, ठीक है। आपको अपना गोल चेंज नहीं करना है,
आपको अपना तरीका बदलना है। जैसे मान लीजिए कि अब आपने सिर्फ फॉर्म भर के पेपर दिया था और आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो आप प्रॉपर तैयारी स्टार्ट करो, हॉस्टल में आओ, बोर्डिंग स्कूल में आकर के, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम होता है, 10 घंटे 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने सिर्फ बुक्स लेकर के तैयारी करी और आपको एडमिशन नहीं मिल पाया, तो फिर आप आओ, एक बार कॉल करो, पता करो क्या प्रोसेस है। मान लीजिए आपने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी किया, तो आप 1 साल और तैयारी करो। अगर आपने हॉस्टल में आकर के तैयारी किया, बोर्डिंग स्कूल में, फिर भी आपका एडमिशन नहीं हुआ, तो 1 साल की जगह 2 साल तैयारी करो। 2 साल में नहीं होता है। देखिए, तैयारी तो आपको करना ही पड़ेगा ना, और पढ़ाई लिखाई से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है। तो आपको अपने तरीके बदलने, इरादे नहीं बदलने आपने, कि पता चला आपने 1 साल तैयारी करी, नहीं हुआ, तो अब आपने हार मान के आपने कहा चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं हो रहा है तो छोड़ देते हैं। छोड़ना इलाज नहीं है। अगर आपने आज छोड़ दिया है, कल को आप जॉब के लिए जाओगे, वहां पे आपको दिक्कत आएगी, आप वहां से भागोगे। कल को घर में कोई प्रॉब्लम आएगी, आप वहां से भागोगे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए, जो बच्चा होता है ना, उसने आगे चल के एक फैमिली को चलाना है। कल को उसकी फैमिली बनेगी, उसका एक परिवार बनेगा। तो अगर यही भागने वाला एटीट्यूड रहेगा तो वो भागेगा, कल को अपनी वाइफ से भागेगा, बच्चों से भागेगा, अपने परिवार से भागेगा। तो आपको इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी कि बच्चा भागे नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको फेस करे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, और कंप्लीट 1 ईयर का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके बारे में आप कॉल करके प्रॉपर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 7419999228 पर कॉल करके आप जानकारी लो। 31 मार्च एडमिशन करवाने की लास्ट डेट है। जो बच्चे स्कॉलरशिप के माध्यम से अपने बच्चों को तैयारी करवाना चाहते हैं, जो पेरेंट्स, पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, कैसे स्कॉलरशिप मिलेगा, है ना। हर साल टॉप 100 बच्चों को हम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आगे आता है कास्ट सर्टिफिकेट। जैसे जो हमारे कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जैसे आपके एससी कैटेगरी के बच्चे हैं, एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, या ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, तो इन बच्चों के पास कास्ट सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए। अगर आपके बच्चे के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, मान लो कि आप कैटेगरी से बिलोंग भी करते हो, तो भी आपको कोटा नहीं मिलेगा। कल को आपने एडमिशन करवा लिया, मान लीजिए आपका बच्चा सेलेक्ट भी हो जाता है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, या आपने बनवाने के लिए दिया है, आपको कोटा नहीं मिलेगा। होने के बावजूद भी अगर आप इन चीज़ों से रह जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जो भी अनुसूचित जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं, ठीक है, और खासकर जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, तो वो तो अपना जल्दी बनवा लो, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं। चाहे एससी कैटेगरी का बच्चा है, एसटी का है, ओबीसी वाला बच्चा हो गया, या डिफेंस वाला बच्चा हो गया, इनके पास सिलेक्शन के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इन कैटेगरी वाले बच्चों को तो ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनके सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके बाद चलते हैं डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की बात करें। चाहे आप सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया, ठीक है, सेंट्रल हिंदू स्कूल हो गया, अगर आपको यहाँ पे एडमिशन करवाना है तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। किसी भी कीमत पे, हर हालत में आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जहाँ से भी आप अपनी तहसील में जा करके वहाँ पे आप बनवा सकते हैं। वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो जो भी आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। आर्मी वालों के पास सर्विंग सर्टिफिकेट होता है, तो उसके अंदर ही बच्चों का डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। बाकी अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के डिस्ट्रिक्ट से, तहसील से अगर आप बनवा सकते हो तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। फिर इसके बाद अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आप पेपर को क्वालिफाई भी कर चुके हैं, आपके आने के चांसेस हैं, तो फिर आपके पास रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। देखिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। जैसे यूपी का बच्चा है तो उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है। एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग होता है, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आपका निवास प्रमाण पत्र, वो अलग होता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अलग होता है। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप पंजाब से हैं तो पंजाब का होगा, हरियाणा से तो हरियाणा का होगा, यूपी से हैं तो यूपी का होगा, बिहार से हैं तो बिहार का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप अंबाला नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, आपको हॉस्टल में पढ़ाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, शाम को आपका बच्चा घर पे बैठ करके भी, इवनिंग क्लासेस में घर पे बैठ करके ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता है। आगे चलते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी आदमी जलना नहीं चाहता है, चमकना हर कोई चाहता है। हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा चमके, हर बच्चा चमकना चाहता है, लेकिन सूरज की तरह जलना कोई नहीं चाहता है। ठीक है,
तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा लाइफ में सक्सेसफुल हो तो पहले उसको स्ट्रगल करने दो, घर से बाहर निकालो, हॉस्टल जाएगा, दुनियादारी सीखेगा, एक्सपोजर मिलेगा, पूरे देश भर से बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी अलग अलग पूरे देश भर से बच्चा आ रहा है। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अगर आपको चमकना है तो पहले आपको जलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सुबह 5 बजे आपको उठना पड़ेगा, ठीक है, आपको सुबह आपको फिजिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपकी स्कूल की पढ़ाई होगी, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपका आपका सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल की तैयारी होगी, फिर शाम को आपको खेलने का मौका मिलेगा, रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको फिर से आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी, आपका क्लासेस चलेगा सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC देहरादून। तो कहने का मतलब यही है कि जो पेरेंट्स चीज़ों को लाइटली लेते हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको अगर चमकना है तो पहले आपको जलना ही पड़ेगा। सूरज की तरह अगर आप चमकना चाहते हो तो आपको जलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आसमान में उड़े तो आपका बच्चा जिस डाली पे बैठा हुआ है उस डाली से आपको उड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। जो डिफेंस पर्सन है उनके पास सर्विंग सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उनकी यूनिट का नाम होता है, यूनिट का नंबर होता है, और यूनिट के जो भी कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका आपका जो भी स्टैंप वगैरह लगा होता है वो उनको पता होता है। जो भी डिफेंस पर्सन होते हैं उनको पता होता है। और डिफेंस कैटेगरी वालों को तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग और ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के तैयारी करवाइए, क्योंकि डिफेंस के पास सीट्स होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं, ठीक है। सैनिक स्कूल में डिफेंस पर्सन के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है। 100 में से 25 सीटें जो है वो आर्मी वालों को मिलनी ही मिलनी है, डिफेंस वालों को, चाहे वो इंडियन आर्मी से हैं, इंडियन एयरफोर्स से और इंडियन नेवी से हैं। तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास सर्विंग सर्टिफिकेट आप पहले ही बनवा लीजिए। अगर आपके बच्चे ने पेपर को क्वालिफाई कर लिया है, नहीं भी किया है तो भी अभी RMS का फॉर्म निकलेगा, RIMC का है, सेंट्रल हिंदू स्कूल का, तो पहले ही तैयारी कर लो। लास्ट मोमेंट में परेशान हो गए, आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। ये आपकी लड़ाई है, आपको खुद लड़नी है, आपका बच्चा है, आपको टेंशन लेनी है, आपको पेन लेना है, ठीक है। जहां पे नो पेन नो गेन, तो आप पेन लोगे तभी कुछ पाओगे, ये आपको सोचना है, आपको चलना है। जो एक्स सर्विसमैन पर्सन है उनके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिस्चार्ज बुक की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी एक्स सर्विसमैन होते हैं, रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उनको पता होता है कि भैया डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है, डिस्चार्ज बुक की कॉपी क्या होता है, उनको पता होता है, ठीक है। तो इवनिंग क्लासेस हमारी उन बच्चों के लिए जो बच्चे दूर से अम्बाला नहीं आ पा रहे हैं, उनको दिक्कत आती है, TC नहीं करवाना चाहते हैं, या जिस स्कूल में उनका बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते तैयारी करवाना चाहते हैं, तो आपका बच्चा शाम को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आराम से 45 मिनट फिजिक्स, 45 मिनट साइंस, आपका GK का लेक्चर लगता है, 45 मिनट आपका चलता है मैथ्स, 45 मिनट आपका रीजनिंग होता है और 45 मिनट आपका इंग्लिश होता है। तो डेली शाम को 4 से 7 आपका बच्चा तैयारी कर सकता है। आप पता करो, पूरे 1 साल की तैयारी होती है, आपका बच्चा घर पे बैठ करके कैसे तैयारी कर सकता है। एज के अकॉर्डिंगली फॉर्म भरे जाते हैं, बुक्स मिलती हैं, वीकली ऑनलाइन टेस्ट होता है और 15 बुक्स का सेट मिलता है, आपको एक एंड्रॉयड ऐप भी मिलता है, ये सब आपको फ्री मिलता है। सिर्फ आपको क्या करना है, ऑनलाइन कोर्स के बारे में पता करना है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं जरा बुक्स के बारे में। जो पेरेंट जानकारी लेना चाहते हैं, 15 बुक्स का सेट मिलता है। अच्छी बात क्या है, इसके अंदर OMR शीट्स आपको फ्री मिलती है, और पिछले आपको मैं बता दूं 10 सालों के सोल्ड सैंपल पेपर, चाहे वो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, सेंट्रल हिंदू स्कूल है, जवाहर नवोदय विद्यालय, 40 सैंपल पेपर आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सुभाष वर्मा जी का सवाल आ चुका है, सर भव्या वर्मा जी राजस्थान से 146 नंबर है, किसी भी केस में एडमिशन नहीं मिल रहे सर। 146 नंबर बहुत कम नंबर है सुभाष वर्मा जी, बहुत 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 कम नंबर है। तो आपसे फिर यही रिक्वेस्ट है कि अभी 146 से आपको कम से कम अभी 70 से 80 नंबर आपको और लेने हैं। एक बार और तैयारी करो, जोर लगाओ, हार नहीं माननी है, ठीक है ना। जहाँ पे आप हार गए ना, जहाँ पे आपने हार मान ली वहीं पे आप हार गए, बस आप ये समझ लेना। जब तक आप दौड़ते रहोगे तब तक आपकी हार नहीं होगी। तो जिन लोगों को ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में नहीं पता है, जो लोग घर पे बैठ करके तैयारी, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, 15 बुक्स का सेट फ्री मिलता है, पिछले 10 सालों के सैम्पल पेपर होते हैं, 3000 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड वीडियोज़ होती हैं, 40 सैम्पल पेपर की वीडियोज़ होती है, आपको फ्री मिलता है।
आकाश का मैसेज है, सर मेरा सिलेक्शन हो गया है तो मैं इंग्लिश कैसे बोलूँगा प्लीज़, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है। आकाश देखो, यही तो चक्कर है कि भाई आप लोग आधी अधूरी तैयारी करते हो। ठीक है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग आधी अधूरी तैयारी करते हो, क्योंकि आपका फिजिकल भी होना है, आपका मेडिकल भी होना है, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ऐसे ही किसी बच्चे को नहीं लिया जाता है। मैं इसीलिए पेरेंट्स को बोलता हूँ 1 साल 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करोगे तभी आपका बच्चा 100%। अगर आपको अपनी क्लास में अपने स्कूल में टॉप करना है तो आपको इंग्लिश में भी अच्छे नंबर लाने हैं, आपको मैथ्स में भी अच्छे नंबर लाने हैं, आपको साइंस में भी अच्छे नंबर लाने हैं, सोशल में भी। वैसे ही अगर आपको सैनिक स्कूल में सेलेक्ट होना है तो आपको आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, आपको फिजिकल की ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको एनसीसी की तैयारी करनी पड़ेगी, आपका इंटरव्यू बढ़िया होना चाहिए और आपका रिटन एग्जाम भी अच्छा होना चाहिए। तो आप एक बार कॉल करके पता करो कि क्या हो सकता है, क्या शॉर्ट पीरियड में आप इंग्लिश में तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता करो। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 212 नंबर आए हैं सिक्स क्लास में, 212 नंबर ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से ठीक ठाक है, थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो, ठीक है जी। कम से कम वैसे तो 230 नंबर तक होने चाहिए सैनिक स्कूल चंद्रपुर में एडमिशन लेने के लिए, बट ओबीसी कैटेगरी है तो थोड़ा सा वेट करो, इंतजार करो। 25 मार्च के बाद आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। सुबोध कुमार जी का मैसेज है, बिहार में 308 नंबर है। 308 नंबर बिहार, यूपी और बिहार के हिसाब से बहुत कम नंबर है, फिर भी रिजल्ट आने वाला है, वेट करो, इंतज़ार करो, ठीक है जी। विजेंद्र पाल जी का मैसेज है, 9th क्लास के हिसाब से 272 नंबर बहुत 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 कम है, बहुत कम नंबर है, कोई चांस नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो आगे के लिए तैयारी करो। प्रिया गुप्ता जी का मैसेज है, 242 नंबर 6th क्लास के हिसाब से बहुत बहुत अच्छे नंबर है, वेट करो, इंतज़ार करो, देखते हैं क्या चांसेस बनते हैं, ठीक है जी। रक्षित शर्मा जी का मैसेज, राय स्पोर्ट्स स्कूल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। राय स्पोर्ट्स स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में टॉप बोर्डिंग स्कूल है स्पोर्ट्स के मामले में। तो अगर आप अपने बच्चे को 4th क्लास में एडमिशन करवाना चाहते हैं, फॉर्म निकलता है नवंबर दिसंबर में और आपका फरवरी में टेस्ट होता है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके पता करो राय स्पोर्ट्स स्कूल का क्या प्रोसेस है। कंप्लीट डिटेल बताई जाएगी। 4th क्लास में 100 सीट्स होती हैं, करीब करीब 50 सीटें लड़कों के लिए और 50 सीटें लड़कों के लिए। अच्छी बात क्या है कि राय स्पोर्ट्स स्कूल जो है आपका हरियाणा सरकार द्वारा चलाया जाता है, तो इसकी फ़ीस सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, चाहे वो लड़का है लड़की है, फीस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इस तरह के स्कूल में जाने के लिए आपको कम से कम 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करोगे तभी बात बन पाएगी। आगे चलते हैं। विजेंद्र पाल जी, बहुत कम नंबर है, 272 नंबर, 272 नंबर बहुत कम है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दोबारा से तैयारी करवाओ 9th क्लास में। नहीं होता है तो आप 10th क्लास 11th क्लास और 12th क्लास में लगातार 3 साल एनडीए की तैयारी के लिए पता करो, ठीक है जी। एनडीए की तैयारी के लिए आप पता करो, अदरवाइज आपके पास एनडीए ऑप्शन है, आईआईटी का ऑप्शन है, नीट का ऑप्शन है। रामू राय जी का मैसेज है, 232 नंबर ठीक ठाक नंबर है 6th क्लास के हिसाब से, आप वेट करो, इंतजार करो, चांसेस हैं। नारायण जी का मैसेज है, मेरे बेटे का मार्क्स 350 है, क्लास 6th 9th क्लास कुंजपुरा डिफेंस में, मेडिकल के लिए कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। नारायण जी 350 नंबर तो काफ़ी अच्छे नंबर है कुंजपुरा के हिसाब से, डिफेंस कैटेगरी के हिसाब से, वेट करो, इंतज़ार करो, 25 से 30 मार्च के बीच में रिजल्ट आने वाला है। अनुपम शर्मा जी का मैसेज, मेरा सैनिक स्कूल में भी हो गया है क्लास 6th के लिए, टीसी चलेगा। आपको 5th क्लास का टीसी लेना है, 5th क्लास का। और जिन बच्चों को स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में नहीं पता है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं, पता करो स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, कैसे आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है। स्कॉलरशिप के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपका टेस्ट होगा, और अगर आपका बच्चा
टॉप 100 स्टूडेंट्स में आता है तो आपके बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। तो पता करो। दुष्यंत जी का मैसेज है देयर आर ओनली 7 स्टूडेंट। ये ओनली नहीं है भैया, ओबीसी कैटेगरी में इतनी सीट्स तो होती नहीं है। किस चक्कर में पड़े हो दुष्यंत जी? अपने नंबर बताओ, नंबर। दुष्यंत जी बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर बताओ। ये मत देखोगे आपसे ऊपर कितने हैं। ओबीसी कैटेगरी में सीट्स कितनी होती हैं, एससी में एसटी में सीट्स कहाँ होती हैं, पहले ये बताओ आप। सीट्स बहुत कम होती है मेरे भाई। अगर आपसे ऊपर 7 बंदे हैं तो बहुत ज्यादा बंदे हैं। बाकी फिर भी आप वेट करो, इंतजार करो। आकाश का मैसेज है सर एससी नागालैंड अदर स्टेट का कितना नंबर चाहिए क्लास 9th के लिए? भैया चाहे नागालैंड है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो हिमाचल है, अगर आपको 9th क्लास में एडमिशन चाहिए तो कम से कम 320 330 नंबर मिनिमम तो इतना लेके चलना पड़ेगा, है ना। सुबोध कुमार जी बिहार के हिसाब से 330 नंबर कम नंबर है, फिर भी आप वेट करो, इंतजार करो, ठीक है। और अभी RIMC देहरादून का फॉर्म निकला हुआ है, 15 अप्रैल लास्ट डेट है, 5 जून को एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जाम फॉर्म निकला हुआ है, 31 मार्च लास्ट डेट है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला हुआ है, 24 मार्च फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। और कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला का फॉर्म निकला हुआ है, कैरियर डिफेंस स्कूल पटियाला का फॉर्म निकला हुआ है, 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। सत्यम कुमार जी का मैसेज सर मैं फिर से तैयारी करना चाहता हूँ। बिल्कुल यही एटीट्यूड होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अम्बाला आओ हमारे यहाँ से तैयारी करो। मैं कह रहा हूँ चाहे आप IAS की तैयारी करो, चाहे IIT की तैयारी करो, चाहे NDA की तैयारी करो, अगर आपने एक बार तैयारी करी, बात नहीं बनी, देखो कहाँ मुझसे गलती हुई है, क्या क्या कमियां रह गई हैं, दोबारा तैयारी करो, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव रहना है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, आपको बता दूं कि आपने पॉजिटिव रहना है। आप अम्बाला नहीं आना चाहते मत आओ, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से तैयारी करो, लेकिन लगातार 1 साल 2 साल 3 साल आपको लगना पड़ेगा, पॉजिटिवली आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और दूसरा ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है। ऑफिसर बनना है, 12th के बाद डायरेक्ट ऑफ ऑफिसर बनोगे, आपको कम से कम 80,000 रुपये सैलरी मिलेगी, मजाक थोड़ी चल रहा है। सरकार आपका पूरा खर्चा उठाएगी, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा। दीप्ति बालाजी का मैसेज है 181 नंबर ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से बहुत बहुत कम नंबर है, ठीक है। दीप्ति जी 6th क्लास में के हिसाब से 181 नंबर ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से बहुत बहुत कम नंबर है, कोई चांस नहीं है। आगे का पता करो क्या प्रोसेस है, अब आगे क्या किया जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट करना, बहुत ज़्यादा सोचते रहना, यही सब सोचते रहना, इसमें भी कोई समझदारी नहीं है। राघव शर्मा जी का मैसेज है 300 नंबर है 400 में से, 300 नंबर ठीक ठाक नंबर है, वैसे तो कम ही है। राघव वेट करो, इंतजार करो, 9th क्लास के हिसाब से कम नंबर है। अनुपम शर्मा जी का मैसेज है 220 नंबर है, यूपी के हिसाब से 220 नंबर बहुत बहुत कम नंबर है, ठीक है। यूपी और बिहार वालों को कम से कम 270 नंबर 280 नंबर लेना पड़ेगा कम से कम। तो अनुपम शर्मा जी आगे की तैयारी शुरू करो, घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं जो चूक हुई है, जो गलती हुई है, देखो सोचो, कॉपी में नोट करो, नोट्स बनाओ कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कहाँ कहाँ आपसे चूक हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर आपने कहा है कि RMS में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, पर मैंने कुछ जॉर्जियन से पता किया है तो उन्होंने कहा है, ठीक है, अगर उन्होंने कहा है तो भैया ले लो स्कॉलरशिप, है ना। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की आप वेबसाइट अच्छे से विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आप जा कर के चेक कर लीजिए। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की फीस तो वैसे ही ना के बराबर है, ठीक है। आर्मी वालों का खर्चा जो है वो सिर्फ 50,000 रुपये करीब आता है टोटल खर्चा, और जो सिविलियन है 80 से 90,000 रुपये के बीच में खर्चा आता है। राज यादव जी, बाकी अगर आपको किसी ने कहा है वहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है तो अच्छी बात है, आपको मिलता है तो आप ले लीजिए भाई। बाकी जो मेरी नॉलेज है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको डंके की चोट पर बोलता हूँ कि भैया किसी तरह का कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक पेरेंट्स का देखते हैं क्या मैसेज। सर मैं आपके इंस्टीट्यूट से फ्री एजुकेशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं कल सुबह आपको कॉल करूँ? बिल्कुल जी। देखिए हर पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चे को फ्री पढ़ाना, हम भी चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो आपको अपने बच्चे को पहले तो आप बात करो, पता करो क्या प्रोसेस है। देखो आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, आपके बच्चे का टेस्ट होगा, ठीक है। आपको इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर उसमें आपका बच्चा टॉप करता है, उसके अच्छे नंबर आते हैं, तभी आपके बच्चे को फ्री पढ़ाया जाएगा, है ना। क्योंकि हमारे विद्यालय में टॉप 100 बच्चों को हर साल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाती है। सिर्फ उनको 20,000 रुपये एडमिशन फीस देना पड़ता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं हमेशा पेरेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप लोग स्कूल विजिट करो, बच्चों से मिलो, लंच करो, प्रॉपर हॉस्टल देखो, मेस देखो, ग्राउंड देखो, हॉर्स राइडिंग देखो, एनसीसी की ट्रेनिंग देखो, स्मार्ट क्लासेस देखो, तब आपको हमारे यहाँ पे एडमिशन करवाना है, ठीक है। ऐसे में हवाई बातें नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि पहले आप लोग आएँ, हमारे साथ जुड़ें, चीज़ों को देखें, प्रॉपर क्रॉस चेकिंग करें। ऐसे घर से बैठ करके एडमिशन ना करवाएं, ठीक है। मेरा सिस्टम बहुत अच्छा है, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप एक बार दो बार जरूर विजिट किया करो। प्रेम सिंह जी 131 नंबर बहुत कम है भैया, 131 नंबर बहुत बहुत कम नंबर है। सुधांशु जायसवाल जी का नंबर है 130 नंबर है, बहुत कम नंबर है। कम से कम 220 230 नंबर चाहिए भाई, बहुत कम नंबर है। बहुत मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को। जो लोग ये मैसेज डाल रहे हैं ना 130 140 150 वाला, इसका मतलब तो ये कि वो तो बेचारे दुनिया से अनजान है, उनको तो दुनियादारी का पता ही नहीं है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा क्या सोच करके मैसेज लिख रहे हैं। बहुत 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 कम नंबर है। गरिमा यादव जी का मैसेज आ गया 194 नंबर, राजस्थान में। वैसे तो नंबर कम है, बट फिर भी आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इस साल क्या कट ऑफ जाता है। वैसे तो गर्ल्स के हिसाब से 194 नंबर, राजस्थान के हिसाब से, डिफेंस कैटेगरी के हिसाब से कम है, बट फिर भी लेट्स सी, देखते हैं कि क्या कट ऑफ जाता है। बाकी जिनके बहुत ही कम नंबर है उनको तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। विनय जी का मैसेज आया सर गर्ल्स आर अलाउड इन सैनिक स्कूल। बिल्कुल जी, लड़कियों को अलाउड कर दिया गया है। 6th क्लास में 10 से 12 साल की लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ चेक करवाना चाहते हैं, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, और तीसरा मेल है कि फीमेल, आपको क्या करना है, ये 3 चीज़ें आप मुझे मैसेज कर दो, बाकी मैं अपने आप संभाल लूँगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा। एज के अकॉर्डिंगली आपका बच्चा कौन कौन सा फॉर्म भर सकता है। आपके लिए हमने एक बहुत बड़ी टीम लगाई हुई है। तो जब भी आप लोग कॉल करते हैं ना, एक बार कॉल करो, 2 बार कॉल करो, 3 बार कॉल करो, पहले आप जब तक अच्छे से क्लियर ना हो जाए ना, मैं कहता हूँ 1 रुपया 1 पैसा किसी को मत दो, ठीक है। पहले आप लोग क्लियर करो आराम से, 1 बार बात करो, 2 बार बात करो, 3 बार बात करो, पहले आप अपने आप को तैयार करो, ठीक है। 31 मार्च से पहले पहले आपको एडमिशन करवाना है, चाहे वो कैरियर डिफेंस स्कूल अम्बाला है, चाहे वो पटियाला है। अम्बाला में सीट्स फुल हो चुकी हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, टाइम से अपना पेमेंट जमा करवा के बच्चे को ला करके अपने स्कॉलरशिप टेस्ट दिलवा करके जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को छोड़ जाओ, रिस्क मत लो, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में आपको दिक्कत आएगी, मैं पहले ही बता दें। टाइम से जो पेरेंट्स आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, बच्चे का क्या सामान लेकर के आना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के आना है। सुधांशु जायसवाल जी का मैसेज है तो फिर क्वालिफाई क्यों किया सर? क्वालिफाई इसीलिए किया है क्योंकि आप लोगों को समझ में ही नहीं आता है क्वालिफाई का क्या मतलब है। क्वालिफाई का मतलब होता है पास होना, जैसे 100 में से 33% पास होता है, ठीक है। तो क्वालिफाई करने का ये मतलब होता है कि आपके बच्चे ने 33% से ऊपर नंबर ले लिया है, हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो, ठीक है। जिन पेरेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है कि भैया हमारे बच्चे को क्वालिफाई क्यों किया जब एडमिशन नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को जानकारी नहीं, आप लोग तैयारी करवाते हो, फॉर्म भर के पेपर दिलवाने के लिए बच्चे को भेज देते हो, बाकी जानकारी आप लोग लेना जरूरी नहीं समझते, जानना आप लोग जरूरी नहीं समझते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वालिफाई का मतलब होता है कि आपके बच्चे ने मिनिमम 40% मार्क्स ओवरऑल स्कोर किया है, हर सब्जेक्ट में 25% नंबर, मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में मिनिमम 25% और ओवरऑल 40% या उससे ऊपर नंबर आपके बच्चे के आए हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे ने 40% भी लिया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो इसका मतलब आपके बच्चे में दम है। गलती मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं होता है तो गलती
मैं कह रहा हूँ कि बच्चे में कमी नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं पेरेंट्स में कमी है, टीचर्स में कमी है, तैयारी करवाने में कमी है। अगर 1 साल में नहीं हो रहा है तो 2 साल 3 साल लगे रहो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ये देखो जी, एक और सज्जन पेरेंट्स का मैसेज आया। अब आप लोग ही बताना कि मैं इन पेरेंट्स को क्या बोलूं, इन बच्चों को मैं क्या बोलूं। सर मैं अगर फ्री पढ़ा तो मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा क्या? मैं सैनिक स्कूल में 222 मार्क्स लाया हूँ सर, माई लास्ट चांस ऑफ आरएमएस। आई हैव नॉट मच ऑफ मनी, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, लास्ट चांस है आरएमएस के लिए हिंदी में। अगर सेलेक्ट नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। देख लो जी, अब क्या करूं मैं ऐसे लोगों का, बताओ। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं ना कि भैया क्या सैनिक स्कूल में पढ़ के ही सभी लोग सक्सेसफुल हैं, आर्मी ऑफिसर बन रहे हैं? क्या मिलिट्री स्कूल में पढ़ के ही लोग? अब मैं ऐसे पेरेंट्स को क्या बोलूँ, ऐसे बच्चों को क्या बोलूँ, ऐसे मूर्खों को मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूँ, बताओ आप, जो इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि अगर मुझे सिलेक्शन नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। तो मर जाने से क्या आप ऑफिसर बन जाओगे? पहले मुझे बताओ। आप लोगों को दिमाग लगाना है, बेसिक सा कॉमन सेंस है। अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, आरएमएस में नहीं मिला, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे हमारे यहाँ पे 12th क्लास तक लगातार पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल को आप सैनिक स्कूल में जाओगे, वहाँ पे भी तो आपको 1.5 लाख रुपए फीस देनी है। मान लो आपको एडमिशन मिल भी गया, आप खुद ही कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप सैनिक स्कूल में कैसे पढ़ाओगे, मुझे ये समझाओ। हैं? तो क्या मरने से उसका इलाज हो जाएगा? आप बताओ ना, क्या मरने से आप आर्मी में ऑफिसर बन जाओगे, आपका सपना पूरा हो जाएगा? ऐसी बातें ना मूर्ख लोग, बेवकूफ़ लोग ही करते हैं, कायर लोग करते हैं। जो लोग टैलेंटेड होते हैं, जिनमें दम होता है ना, वो आंख में आंखें मिला करके बात करते हैं, तैयारी करते हैं, जोर लगाते हैं, ठीक है। ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करते हैं। और वैसे भी जिन लोगों की सोच ऐसी है, उनको कभी एडमिशन मिलता भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ये कि आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ही लो है, ठीक है। आप कंपटीशन के लायक हो ही नहीं, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन। क्यों? क्योंकि आपकी बातें ही बहुत ही हल्की बातें कर रहे हो आप। जो आदमी टैलेंटेड होता है, दमदार होता है ना, वो कभी भी ऐसी बातें करता ही नहीं है। तो मेरे भाई बिल्कुल चिंता मत करो, आपको एडमिशन नहीं भी मिलता है, आप अम्बाला आओ, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है। हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपके पास पैसा नहीं है, आप अम्बाला आओ, विजिट करो, जो भी आपको हर संभव जो मदद हो सकती है मैं आपको करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। मुकेश कुमार जी का मैसेज है, 180 नंबर भुवनेश्वर में आए हैं, बहुत कम नंबर है, कोई चांस नहीं है, ठीक है जी, कोई चांस नहीं है। अदर स्टेट से अप्लाई किया है। मुकेश जी तैयारी शुरू कर दो अगले साल की। विजेंद्र पाल जी का मैसेज, सर कितने बच्चों के लिए ओबीसी सैनिक स्कूल में नंबर नॉट परसेंटेज? ओबीसी के लिए, ओबीसी के सैनिक स्कूल में बच्चे के लिए जाएगा कम से कम, देखो 230 240 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। अगर ओबीसी है तो 220 तो मान के चलो ना। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रपुर में 9th क्लास में 90 सीट्स होती हैं। ये कुछ रिजल्ट्स हैं आपकी स्क्रीन पर, जो बच्चे ऑलरेडी हमारे स्कूल में तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त स्कूल हमने तैयार किया है और हमारा यही टारगेट है, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। ये हिंदुस्तान का ऐसा स्कूल है जो एक आम आदमी के लिए बना है, जो एक आम बच्चों के लिए, आम फैमिलीज़ के लिए, फौजियों के बच्चों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए हमने बनाया है, ताकि उनका बच्चा 1 लाख रुपए में आए, तैयारी करे, उसको दिक्कत ना आए। 12th क्लास तक बच्चा यहीं पढ़ सकता है, लेकिन क्योंकि बाहर जो बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे खर्चा बहुत है। मेरा टारगेट है कि मैं आपको यहीं से 12th क्लास के बाद निकालूंगा, डिफेंस में आपको डालूंगा, चाहे आर्मी में डालूँ, एयरफोर्स में डालूँ, चाहे नेवी में डालूँ, चाहे आपको ऑफिसर बनाऊँ, चाहे टेक्निकल नॉन टेक्निकल, लेकिन मेरा टारगेट क्या है कि मैं कुछ ना कुछ आपको करके जरूर दूँ। सुनीता कुमारी जी, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट नहीं होता है, इनकम सर्टिफिकेट होता है, ठीक है जी। तो जो आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी फादर और मदर की जो भी इनकम है वो आपकी तहसील में बनती है। वहाँ पे जाके पता करो आय प्रमाण पत्र कैसे बनता है, वो आपको बना करके देंगे और वो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करवाना है। सत्यम कुमार जी का मैसेज, सर क्या करूं आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस में? आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो भाई, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप हमें ज्वाइन करने के लिए कॉल करें, आप जानकारी लो, पहले तो अपने आप को अपडेट करो।
अब जो लोग मैसेज कर रहे हैं 130 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा, 140 नंबर पे, 150 नंबर पे, 160 नंबर पे, इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कैसे सिस्टम चल रहा है, कैसे एडमिशन होगा नहीं होगा। तो और पेपर भी दिलवा दिया है, तैयारी भी नहीं करवाते हैं, तो फिर कैसे काम बनेगा बताओ। तो मैं आपको इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप कॉल करो कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लो, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना यार। पेपर देने भी चले गए, बुक्स भी ले ली, तैयारी भी करवा रहे हो, पता ही नहीं आपको कुछ पेपर का क्या सिस्टम है, तो कैसे एडमिशन मिलेगा। सुरेश कुमार जी, फार्मर्स के लिए हमारी क्या फीस है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे, पता करोगे, वो पूरा आपको सिस्टम समझाएंगे। ठीक है। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हो सकता है अगर आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा हो तो आपको फ्री पढ़ने का भी चांस मिल सकता है ना। बाकी जो बच्चे स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उनको सिर्फ 1 लाख रुपए में पढ़ने का मौका मिलता है, और अगर बच्चा सेलेक्ट हो गया तो फ्री पढ़ने का मौका मिलेगा। तो पता करो, कॉल करो, बात करो, है ना। आगे चलते हैं। प्रियंका जी का मैसेज है, 350 नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के। प्रियंका शुक्ला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे नंबर हैं, वेट करो, चांसेस हैं। ठीक है, बहुत अच्छे नंबर हैं। और अगर इतने नंबर आने के बाद सिलेक्शन भी ना हो तो कभी दुखी मत होना, आपका बच्चा जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा, पहले तो आप ये समझ लो। प्रियंका, 350 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। ठीक है, मैं तो कहता हूं कि अगर आपको सैनिक स्कूल में नहीं भी एडमिशन मिला ना तो परमात्मा ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। क्या पता भगवान ने सोचा हो यार इसको आईएएस बनाना है, पीसीएस बनाना है, इसको कोई और बड़ा आदमी बनाना है, हो सकता है आप आगे चल के करोड़ों का बिजनेस करो। तो आप कभी ये मत सोचना, छोड़ दो, आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। आदर्श प्रताप जी का मैसेज, सर सीट ऑफ अमेठी फॉर डिफेंस पर्सन। अमेठी में 100 सीट्स हैं, 25 सीटें लड़कों के, 25 सीटें डिफेंस पर्सन के लिए हैं। अमित कुमार जी, 318 नंबर में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, यूपी बिहार कम से कम 270 280 नंबर चाहिए भैया। ठीक है जी। तो अमित जी बहुत कम नंबर है आपके, कोई चांस नहीं है 218 नंबर पे, कोई चांस नहीं। हालांकि आपके 218 नंबर अच्छे हैं, लेकिन आपके साथ दिक्कत ये है कि क्योंकि आप बिहार से हैं, यूपी और बिहार में कंपटीशन ज़्यादा है, कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है जी। सुधांशु जायसवाल जी का मैसेज आ चुका है, 7 मार्च 2010, डेट ऑफ बर्थ 7 मार्च। लो जी, यहाँ पे भी आपकी किस्मत दगा देगी। 7 मार्च 2010 वाला बच्चा अब 7 मार्च 2010 वाला बच्चा का एज निकल गया। ठीक है जी। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो सुधांशु जी। अब आपका डेट ऑफ बर्थ निकल गया है, 7 मार्च 2010 वाला बच्चा 6th क्लास के लिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का फॉर्म भर सकता है। अभी फॉर्म निकला हुआ है, 31 मार्च लास्ट डेट है। पेरेंट्स के साथ बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फॉर्म निकला हुआ है वो नहीं भरते हैं, जो फॉर्म नहीं निकला हुआ है उसके बारे में पूछते रहते हैं, उसके पीछे पड़े रहते हैं, जहां एडमिशन नहीं मिल रहा है वहां जबरदस्ती घुसेंगे। ठीक है, सीएचएस का फॉर्म निकला हुआ है, आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकला हुआ, वो नहीं भरेंगे, रोज फोन करके पूछेंगे आरएमएस का फॉर्म कब निकलेगा। जैसे आरएमएस का फॉर्म निकल जाएगा, ये फॉर्म भरेंगे तो पक्का सिलेक्शन मिल ही जाएगा। अरे कम से कम 4 फॉर्म, 5 फॉर्म, 6 फॉर्म भरोगे भाई, तब एडमिशन मिलेगा। ठीक है। आदर्श प्रताप जी का मैसेज, सर क्लास 11 से एएफएमसी की तैयारी कैसे करें। कुछ मत करो, आप स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाओ, अम्बाला में आओ, स्कूल विजिट करो, अपना एडमिशन कराओ। 11th और 12th क्लास में लगातार 2 साल हम आपको तैयारी करवाएंगे। यहीं पे आपकी पूरी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चलेगी। आपके फिजिक्स के टीचर, आपके बायो के टीचर, आपके केमिस्ट्री के टीचर, ये सारे टीचर आपके हॉस्टल में ही रहेंगे, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आपको 10 से 12 घंटे का पूरा सपोर्ट मिलेगा, पढ़ाई होगी। ठीक है, और आपको लगातार 2 साल यहाँ पे तैयारी करना है। राज का मैसेज है, सर माय फैमिली इनकम इज 1 लाख पर एनम, क्या करें। आपको आराम से सैनिक स्कूल में स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ठीक है, तो आप पहले कोशिश करो कि आपका सैनिक स्कूल का पेपर क्लियर हो जाए, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा, आप तैयारी शुरू करो। ठीक है, क्योंकि सैनिक स्कूल की फीस करीब करीब 1.5 लाख रुपए है। तो सैनिक स्कूल वाले आपको कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये का स्कॉलरशिप देंगे, फिर भी आपको 1 लाख रुपए तो वहाँ फीस जमा करनी ही पड़ेगी। आरएमएस का फॉर्म 25 मार्च से 30 मार्च के बीच में निकलेगा। ठीक है जी।
जिन लोगों को नहीं पता है भाई बंधुओं को, आरएमएस का फॉर्म जरूर निकलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ें थोड़ा सा आगे पीछे चल रही हैं। और जब भी आप एडमिशन करवा रहे हो किसी भी स्कूल में, एकेडमी में, कोचिंग सेंटर में, चेक करो क्या वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, क्या एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, क्या हॉर्स राइडिंग होता है, क्या वहाँ पे 24 घंटे डॉक्टर हैं, एजुकेशनल ट्रिप होता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल घुमाने के लिए लेके जाते हैं, क्या वहाँ पे वीकली काउंसलिंग होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप चेक करो तभी एडमिशन कराना। अगर इनमें से एक चीज़ भी अगर वहाँ पे नहीं है तो आप एडमिशन मत करवाना, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबाओ। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट। जाते जाते आपको मैं फिर स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, जिन लोगों ने लाइक नहीं किया फटाफट। अब सवाल ये आता है कि सर लाइक क्यों करवाते हैं? लाइक इसीलिए करवाते हैं ताकि इस तरह की रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की रेगुलर वीडियोस आपको मिलेंगे, रेगुलर वीडियोस। तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और जिन लोगों को स्कॉलरशिप के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, टॉप 100 बच्चे को हमने फ्री पढ़ाना ही पढ़ाना। और खासकर जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, एक बार कॉल करके पता करो, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को हम डायरेक्ट एडमिशन दे रहे हैं, डायरेक्ट। तो एक बार कॉल करके पता करो ये स्कॉलरशिप का क्या प्रोसेस है, जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया उसका क्या